ओम नमः शिवाय दोस्तों, जय महाकाल दोस्तों, जय माता दी दोस्तों। भगवान शिव जी आपको और आपके पूरे परिवार को हमेशा सुखी से सुरक्षित रखें, यही कामना करते हुए आज का वीडियो हम शुरू करेंगे दोस्तों। तो जैसा कि हम सभी को पता है दोस्तों, 15 अक्टूबर 2023 दिन रविवार से शारदीय नवरात्रि का महापर्व शुरू होने वाला है। तो आने वाली शारदीय नवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में बहुत ही सरल विधि बताने वाले हैं आपको कलश स्थापना की बहुत ही सरल विधि, कम समय में और बहुत ही कम सामान में आपको कलश स्थापना की विधि बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और अपने ही चैनल को जोर से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर माता रानी की चौकी लगा ली। माता रानी की चौकी हमेशा उत्तर या पूर्व की ओर लगानी चाहिए और बहुत ही अच्छे से यहाँ पर मैंने लाल कलर का साफ स्वच्छ कपड़ा बिछा लिया है। यहाँ पर कलश ले लिया है, पीतल का लिया है और इसमें स्वास्तिक बना लिया है और यहाँ पर कलश के कंठ पर रक्षा सूत्र बांध रहे हैं, जो कि बहुत ही अवश्य होता है। तो आप भी कलश के कंठ में रक्षा सूत्र अवश्य बांधें, क्योंकि हमें कलश की पूजा करनी होती है और कलश स्थापना करना भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण और एक शुभ माना जाता है। तो इस तरह से स्वास्तिक बना लिया है, इस तरह से कलश तैयार कर लिया है। अच्छा, कलश के लिए आप कांसे का, पीतल का, तांबे का लोटा ले सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा स्टील का लोटा नहीं लेना है, इस बात का विशेष ध्यान दें। अब इस कलश में कंठ तक पानी भरना है। कंठ तक मतलब गले तक पानी भरना है। आधा कलश पानी कभी भी नहीं भरा जाता है, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। और इस साफ स्वच्छ जल में हमने पहले से ही गंगा जल जो है वो डाल लिया था। तो कलश के कंठ तक पानी भर देंगे, क्योंकि कोई भी पूजा पाठ जो होती है वो गंगा जल के बिना अधूरी होती है। थोड़ी सी यहाँ पर कलश की पूजा कर लेंगे। थोड़ा सा अक्षत, हल्दी और सिंदूर कलश के अंदर हम डाल देंगे। यहाँ पर सिक्का भी डालेंगे, तो इस तरह से यहाँ पर सिक्का डाल देंगे और इस तरह से कलश को कंठ तक पानी भर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने नारियल ले लिया है, नारियल पर बनाएंगे हम स्वास्तिक। तो थोड़ा सा यहाँ पर आचमन कर लेते हैं। तो इस तरह से आचमन करके यहाँ पर नारियल पर स्वास्तिक बना लेंगे। नारियल पर स्वास्तिक बनाना बहुत ही शुभ होता है, तो आप भी ज़रूर नारियल पर स्वास्तिक बनाएं दोस्तों। और कई लोग चुनरी भी बांधते हैं नारियल पर मैंने कभी नहीं बांधी है। तो यहाँ पर मैं एकदम सिंपल तरीका बता रही हूँ आपको। यहाँ पंचपल्लव के लिए मैंने आम की पत्तियाँ ले ली हैं। आम की पत्तियाँ बहुत ही शुद्ध और शुभ मानी जाती हैं। तो अगर आपको आम की पत्तियाँ नहीं मिल रही तो आप अशोक की पत्तियाँ भी ले सकते हैं। अशोक की पत्तियाँ भी नहीं मिल रही तो आप पान के पत्ते भी जो है वो कलश पर लगा सकते हैं। अच्छा, कलश के कंठ तक पानी भरने का एक और भी कारण ये होता है कि ये जो 9 दिन तक जो आम की पत्तियाँ, ये जो पंच पल्लव होते हैं ना, वो हरे भरे होते हैं, सूखती नहीं है ये पत्तियाँ। अब याद रखना है आपको, विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना है कि जो कलश स्थापना होगी वो माता रानी का सीधा हाथ होगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि माता रानी के सीधे हाथ में आपको कलश की स्थापना करनी है। इस तरह से मैंने यहाँ पर एक छोटी सी प्लेट पर जो है वो चावल ले लिया है। यहाँ पर मैंने अष्टदल कमल नहीं बनाया है, क्योंकि बिल्कुल सरल और आसान विधि आपको बता रही हूँ जो हर कोई कर सकता है। तो वही विधि मैंने आपसे जो है वो आज साझा की है। यहाँ पर कलश मैं इस चावल की प्लेट के ऊपर रखूँगी। यहाँ पर इस चावल की प्लेट पर भी मैंने हल्का सा सिंदूर लगा लिया, इनकी पूजा कर ली है। अब नारियल पर हम ये जो रक्षा सूत्र बांधेंगे, कितनी बार बांधना है देखिए, 3 बार बांध सकते हैं, 5 बार बांध सकते हैं, 7 बार बांध सकते हैं। आपको जितने बार भी बांधना हो, 3, 5, 7, ठीक है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। देख लीजिए कलश कितना सुंदर है, तैयार हो गया है हमारा कलश। अब हमें इसे स्थापित करना है। स्थापित करने से पहले माता रानी को आग्रह करें कि वो हमारे घर में आकर विराजमान हो। अपने घर परिवार के लिए, सुख समृद्धि के लिए माँ से प्रार्थना करें, उसके बाद कलश की स्थापना करें। कलश की स्थापना करना अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो बहुत ही अच्छे से माता रानी को अपने घर में प्रवेश करने के लिए उनको आग्रह करें कि माता रानी आइए, हम आपको 9 दिन के लिए बुला रहे हैं। बहुत अच्छे से उनकी सेवा करने के लिए उनसे आग्रह करें कि आप आइए और हमारे घर में आप विराजमान होइए। कलश को 9 दिन तक जैसे कि तैसे रखना है, बिल्कुल हिलाना नहीं है। तो बहुत अच्छे से कलश को स्थापित करने के बाद ही
छोड़िएगा, ठीक है। जो भी कुछ हो, छोड़ने से पहले अच्छी तरह से उसको स्थापित कर दीजिएगा, उसके बाद आपको छोड़ना है, क्योंकि कलश 9 दिन तक बिल्कुल हिलना नहीं चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और माता रानी के सीधे हाथ पर कलश की स्थापना करनी है। माता रानी का सीधा हाथ और पूजा करते समय आपका उल्टा हाथ होना चाहिए, ठीक है। आपका सीधा हाथ नहीं, माता रानी का सीधा हाथ। यहाँ पर देखिए कलश किनारे पर मैंने लाल कलर का फूल जो है वो अर्पित कर दिया, क्योंकि माता रानी को लाल कलर बहुत ही ज़्यादा प्रिय है दोस्तों। अच्छा, कई लोग खड़ा नारियल रखते हैं, कई लोग आड़ा नारियल रखते हैं। दोनों ही अपने आप में सर्वोत्तम है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि नारियल का मुख हमेशा सही दिशा में होना चाहिए। अगर आप खड़ा नारियल रख रहे हैं तो नारियल का मुख ऊपर होना चाहिए। अगर आप आड़ा नारियल रख रहे हैं तो नारियल का मुख जब भी आप पूजा करें वो आपके साइड होना चाहिए। आड़ा रखने पर नारियल का मुख माता रानी की साइड नहीं होना चाहिए, आपकी ओर होना चाहिए, ठीक है। अब आपको बता देती हूँ कि जिस भाग से, जिस हिस्से से नारियल टूटता है और उनमें 2 आंखें बनी होती हैं, आपने देखा होगा प्राय प्राय, वो नारियल का मुख होता है। तो अगर खड़ा रखें तो नारियल का मुख ऊपर की तरफ रखें, और आड़ा रख रहे हैं तो नारियल का मुख अपनी तरफ रखें। आशा करती हूँ दोस्तों कलश स्थापना की सबसे सरल विधि जो बताई है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने ही चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय माता दी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।